हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लास। फ्रेंड्स, हमने किस चैप्टर के बारे में बात की थी? अब देखिए, मेंसुरेशन पढ़ रहे थे हम, यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था अभी तक एक क्लास इसकी हुई है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं देखिए, देख लेते हैं। एक तो ट्रायंगल हो चुका है, त्रिकोण है ना, और दूसरा हो चुका है समकोण त्रिभुज, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, पैरामीटर और देखिए एरिया और पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये बताए थे, ये हमने कर लिए। तो आज हम करेंगे समद्विबाहु त्रिकोण, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए ये चैप्टर आपको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आज जो भी टॉपिक होंगे आज करा के उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। और इन दोनों चैप्टर के, समझ में आ रहा, इन दोनों चैप्टर की क्या करेंगे हम? इन दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर एक साथ करा देंगे। ठीक है, बुध के दिन हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र के दिन आपको, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन दूसरा चैप्टर करा देंगे, और उसमें सैटरडे के दिन आपको क्या करा देंगे? प्रीवियस ईयर करा देंगे इन दोनों चैप्टर के। ठीक है, चलिए आज कर लेते हैं हम हमारे आइसोलेशस ट्रायंगल के बारे में, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल है। इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे बी मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कहा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का क्या मतलब होता है? देखिए, समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं, एक ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं इसकी समान होंगी तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इसकी और यहाँ की दूरी कितनी है? ए है। कितनी है? ए है। जब बताइए यहाँ की दूरी ए है तो यहाँ की दूरी कितनी होगी? ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की लंबाई सेम है, तो यहाँ की दूरी ए है तो यहाँ की भी दूरी क्या होगी? ए होगी। ये समझ में आया? चलिए अब इसे बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये बनाया मैंने ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिए, वेरी गुड। इतना बुरा बना है क्या कहना? चल अच्छे से बनाते हैं, और ये लो बन गया अच्छे से ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसे बात करते हैं। ये है हमारा ए, ये भी हमारा ए है, और ये हमारी पूरी बी। अब देखिए, ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में क्या होता है? एक जो हमारा एंगल है ये वाला, ये कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये बताइए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ से और यहाँ तक दूरी हमारी b है, और ये अगर इसे बिल्कुल बीच में कट करता है तो ये कितनी हो जाएगी? ये b/2 हो जाएगी, और ये भी हो जाएगी b/2, यानी कि ये भी b की हाफ हो जाएगी, ये भी b की। ये हमारी टोटल, ऐसे मानिए टोटल हमारी 4 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, और ये भी हो जाएगी 2। समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें क्या है? एक और पूछा है। क्या? एक मिनट इसे रेस कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब ये तो हमारी पता चल गई आपको दूरी वगैरह। अब इसमें क्या पूछेगा? इसमें आपको 3 चीजें पूछ सकता है। देखिए, यहाँ से ये दूरी आपने निकाली, यहाँ से ये दूरी निकाली, ये तो आपको पता नहीं है, ये कहलाती है हमारी हाइट। क्या कहलाती है? हमारी हाइट। जो भी लंबवत होती है, जो भी परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर हाइट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से सीधा आपको हाइट निकालने का फॉर्मूला पूछ लेगा, एरिया का फॉर्मूला पूछ लेगा, और पैरामीटर का फॉर्मूला पूछ लेगा। ये 3 चीजें आपको इसमें पूछ सकता है। ठीक है, पैरामीटर का तो आपको पता ही है। पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, ये हमारा हो जाएगा पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये वाली हो गई, फिर ये वाली प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा पैरामीटर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी, ये भी हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करेंगे? हम ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई कैसे निकालते हैं? देखिए, h इज इक्वल टू क्या होगा? h इज इक्वल टू होगा 1/2 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला होगा? ये होगा हमारा हाइट का। अगर हाइट निकालने के लिए पूछेगा तो आपको h इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2 4a², यानी कि a की जो वैल्यू है वो माइनस b की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये हमारा क्या निकलेगा? ऐसा
हाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइट। ठीक है, हाइट तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर पूछ लेता है वो एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछ लेता है तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है? क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा b/4। ठीक है, b/4 √4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। समझ में आया? चलिए, देखिए ये फॉर्मूला तो आपको याद कर लेना है। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोलेशस ट्रायंगल का। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा कर दिया मैंने ये। ठीक है, a b c, ये मेरी है b/2। ये दूरी कितनी है? b/2। ये है ना हमारी b/2, ये है हमारी h और ये है हमारी a। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, a² = h² प्लस b/2 का स्क्वायर, मतलब हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या है इसमें? h है, लंब क्या है? h है, आधार है हमारा b/2 और कर्ण है हमारा a। तो यहाँ से हम h निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? h² = b²/4 माइनस a²। ठीक है, b² - 4 सॉरी h निकालेंगे तो a² माइनस b²/4। तो क्या हो जाएगा? h² = 4a माइनस b²/4। इसका एलसीएम ले लिया इतने का। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए h की वैल्यू निकल जाएगी। h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी √4a माइनस b²/4। ठीक है, 4a माइनस b² सॉरी 4a² माइनस b²/4। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ से 4 अंदर ले देंगे। ठीक है, यहाँ से 4 अंदर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे? देखिए 1/2। ठीक है, 1/2 4a² माइनस b²/4। ये आ जाएगा हमारा h, यानी कि ये वाला। ये आपको सिर्फ निकालना बताया, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है। ये 3 फॉर्मूले याद कर लेने ये वाले। ठीक है, ये मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब इसी के एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द पैरामीटर ऑफ एन आइसोलेशस ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ इट्स बेस, और इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसके बहुत इजी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे से, यानी कि कम से कम इसके अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 के 2 क्वेश्चन आप सही कर आओगे अगर अच्छे से करोगे तो। ठीक है, देखिए ये कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल। ठीक है, द पैरामीटर कितना है? पैरामीटर हमारा 18 सेंटीमीटर, जो कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2a + b। ठीक है, 2a + b, समझ में आया? 2a + b कितना दे रखा हमारा? 18 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रखा है? और उसके आधार की लंबाई, आधार यानी कि बेस की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बेस की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बताना है। एरिया हमें फाइंड करना है, लेकिन एरिया तो तभी फाइंड करेंगे जब हमें साइड की पता होगी। ठीक है, जब हमें बाकी साइड की पता होगी तभी तो एरिया फाइंड करेंगे। ये तो हमारी b की वैल्यू तो हमें पता है, b की वैल्यू कितनी है? 8। चलिए यहाँ रख देते हैं। p = कितना हो गया? 18। p का मतलब होता है पैरामीटर 2a + b, कितना है? 18। b की वैल्यू हमारी 8 है, तो 2a + 8 = 18, 2a = 10, a = 5। तो साइड कितनी हो गई? a, यानी कि ये साइड कितनी हो गई? ये साइड होगी 5 और ये भी हो गई 5। समझ में आया? एक साइड ये वाली 5 हो गई, यही हो गई 5। तो ये समद्विबाहु जब त्रिभुज होता है तो दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए दोनों की 5 सेंटीमीटर ये है लंबाई। ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर, और बेस इनका 8 सेंटीमीटर है। अगर हम तीनों को जोड़कर पैरामीटर निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा? 18 सेंटीमीटर। अब सीधा एरिया निकाल दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए b/4 √4a² माइनस b², ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। निकाल दीजिए। b की वैल्यू 8/4 है, ठीक है। 4 a की वैल्यू हमारी 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है, जो मैंने कल बताया। कौन सा? सेमी पैरामीटर से निकालने का, एस के द्वारा। कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला जो बताया था, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा देखिए 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 100 माइनस 8 8 64, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 36, ठीक है। 2 गुणा 36, 2 गुणा 6, आंसर आ जाएगा इसका 12, हमारा आंसर आएगा। ये समझ में आया कैसे? देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो 6 गुणा 2, ये आ गया हमारा 12 आंसर। देखिए मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चली, इस वजह से मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ और इसी वजह से क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। आज देखता हूँ अगर टाइम मिलता है, आज नहीं तो कल मैं आपको जो सीडीपी का सिलेबस है वो बता दूंगा, सीडीपी का सिलेबस आपको समझा दूंगा और मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे हर कीमत पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए समान भुजाओं वाला त्रिकोण यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु में, देखिए इसका जो मतलब होता है वो इसी में छिपा हुआ होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु मतलब सारी भुजाएं क्या है? समान है, सारी भुजाएं समान है। ये ए है, ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी, समझे। तीनों के एंगल भी सेम होंगे, थीटा है, तो ये भी एंगल सेम होंगे और ये भी एंगल सेम होंगे। तो साइड कितनी होंगी इनकी? साइड 3 होंगी और तीनों साइड के जो भुजाएं हैं यानी कि जो तीनों साइड हैं उनका क्या होगा? उनकी लेंथ भी या लंबाई भी या दूरी भी कितनी होगी? सेम होगी। समझ में आ रहा? दूरी भी उनकी सेम होगी। अब देखिए क्या करेगा इसमें 3 तरीके से पूछ सकता है आपका। एक तो हो जाएगा हाइट, ठीक है, हाइट कैसे निकालनी है। फिर आपको एरिया का फॉर्मूला पूछ लेगा और फिर परिमाप का। पहले तो परिमाप बताइए, पैरामीटर क्या होगा? a प्लस ए प्लस ए, यानी कि तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो ये पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारा? 3a। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा √3/4a²। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी √3/2a। ये आपको 3 फॉर्मूले, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप फॉर्मूले लिख लो। आपको पूरा सब कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लिख लो और जैसे हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो उसमें सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है आपका, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, समझे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। फर्स्ट देख लेते कि मैंने चारों एक साथ कर दिए। ये हमारा वर्ग है, ये आया था, ये समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी, ठीक है। जब वर्ग है तो वर्ग का, देखिए वर्ग का पैरामीटर क्या होता है? वर्ग का पैरामीटर a प्लस a प्लस a प्लस a, सारी भुजाओं का योग। ये क्या कहलाता है? पैरामीटर यानी कि परिमाप कहलाता है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर बताइए। इसका पैरामीटर होगा 4a। पैरामीटर क्या होगा? 4a। अब देखिए एरिया यानी कि जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है हमारी a ही है लंबाई और चौड़ाई भी हमारी a है। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा a²। क्यों? क्योंकि जब लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा a²। ये मैं बता रहा हूँ स्क्वायर का, ठीक है, ये बता रहा हूँ स्क्वायर का। अब आ जाते हैं विकर्ण। विकर्ण यानी कि डायगोनल जब हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। इसमें क्या पूछ लेगा? इसमें पूछ लेगा कि देखिए ये वाले डायगोनल बताइए मुझे, ये वाले डायगोनल कितने हैं, ठीक है, ये वाले डायगोनल कितने
कितनी दूरी पर है, मतलब इन डायगोनल की लंबाई क्या है। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं ये कहता हूं इसकी दूरी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है। चलिए इसकी मान लेते हैं हम 8 मान लेते हैं, छोड़िए दोनों 8 मानते हैं। इसकी 8 है तो इसकी भी 8 होगी, इसकी भी 8 होगी और इसकी भी 8 होगी। अब क्या कहेगा कि एरिया का, यानी कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं कितनी है, 8 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका एरिया बताइए। तो एरिया कैसे कर दोगे आप, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है 8 गुणा 8 तो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 64। एरिया कितना हो जाएगा हमारा 64, ठीक है। और अब परिमाप पूछेगा तो परिमाप देखिए चारों भुजाएं सेम है, तो कितना हो जाएगा 4 है, यानी कि 4 गुणा ए की वैल्यू हमारी 8, तो 4 8 32 हो जाएगा। अब अगर विकर्ण पूछता है यानी कि डायगोनल पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 8, यानी ए का मतलब यहाँ क्या है, ए का मतलब है यहाँ साइड, ए का मतलब क्या है साइड, समझ में आ रहा है, ए का मतलब है हमारी साइड। तो 8 गुणा 2 यानी कि 16 अंडर रूट, तो ये कितना होता है 4। तो इनके विकर्ण कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया या नहीं, मुझे ये बताइए, ये आपको समझ में आया ना सब कुछ। चलिए ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, फॉर्मूले आप ये याद कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपके काम में आएंगे बहुत ज़्यादा। चलिए अब बढ़ते हैं हम किसके, आयत की तरफ, यानी कि रेक्टेंगल की तरफ। ये सिर्फ फॉर्मूले करा रहा हूँ आपको, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसके प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना तभी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, उससे कुछ अलग कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का क्या होता है, देखिए ये क्या होती है, ये होती है हमारी लंबाई, ठीक है, ये होती है हमारी चौड़ाई, ठीक है, ये होती है ब्रेथ, ये होती है लेंथ। अब एक बात बताइए, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने की आयत में भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, ठीक है, ये भी हमारी बी होगी। अब बताइए 2 एल हो गई 2 बी होगी, तो हम कैसे करेंगे। अगर सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे, यानी कि सॉरी अगर पैरामीटर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये वाली बी प्लस एल प्लस फिर बी प्लस एल, पहले ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली और फिर ये वाली, तो क्या हो जाएगा, ये हम ऐसा कह सकते हैं 2l प्लस बी कह सकते हैं, है ना, 2l प्लस बी तो कह सकते हैं ना इजीली। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा इसका 2l प्लस बी। पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर करते हैं हम, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। अब ये बताइए इसकी लेंथ तो है l और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है b, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे l इंटू बी, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है इनकी l और चौड़ाई है हमारी b, तो क्या हो जाएगा l इंटू बी हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया। अब आ जाता है विकर्ण। विकर्ण अगर हमें निकालना होगा, विकर्ण यानी कि ये वाले, ये अगर हमें डायगोनल निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला सीधा है, सॉरी ए स्क्वायर, सॉरी अरे यार, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए एक बात बताऊं, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, इन सभी के जो डायगोनल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर ही होगी, समझे। अब देखिए ये दोनों तो समझ में आ गए आपके, वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। जब ये समझ में आ गए तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कौन कौन से, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस और समांतर चतुर्भुज। इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें गलती क्या हो गई, देखिए थोड़ी सी गलती क्या हो गई है, ये जो पिक्चर्स बने हैं ये गलत थोड़े से हो गए हैं। कैसे,
ये ऐसे होते हैं। ये है हमारा समचतुर्भुज और ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये थोड़े से टेढ़े हो गए, इस चीज को आप मत सोचिए, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं इसकी इक्वल होंगी। ये वाली भी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। लेकिन जो इसके डायगोनल हैं, जो इसके विकर्ण हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। आप मुझे बताइए, जब हम किसी भी चीज को लंबा खींचते हैं, देखिए अगर हम इसे लंबा खींचेंगे तो ये वाला विकर्ण लंबा होगा जबकि ये वाला विकर्ण छोटा होगा। आप इस तरीके से देखिए, ऐसा है कुछ भी चीज। चलिए, अरे यार, ऐसा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसकी दूरी तो है इतनी लंबी, इसकी दूरी है इतनी लंबी और इसकी ये कुल इतनी छोटी, तो बड़ी वाली कौन सी होगी? ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि समचतुर्भुज या रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में डायगोनल सेम नहीं होते। दोनों के डायगोनल किस किस में सेम होते हैं? डायगोनल सिर्फ सेम होते हैं किस में? या तो रेक्टेंगल में सेम होंगे या फिर स्क्वायर में सेम होते हैं, जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं होते। तो इसके फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका देखिए एरिया निकालते हैं, एरिया कैसा निकलेगा? 1/2 d1 इंटू d2। यह है रोम्बस का। और परिमाप यानी कि पैरामीटर सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इनकी लेंथ सेम है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है और इसकी भी ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारी पैरामीटर हो जाएगा 4, पैरामीटर हो जाएगा 4a। और अगर हम इसके विकर्ण निकालते हैं यानी कि डायगोनल निकालते हैं, तो अंतर क्या आ जाएगा? अंतर सिर्फ 1/2 बाकी d1 इसका स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ। अब चलिए निकालते हैं क्या? अब निकालते हैं हम पैरेललोग्राम के फॉर्मूले। देखिए पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए इधर ये हो जाएगा और ये, इसके भी क्या होंगे? डायगोनल सेम नहीं होंगे। इसके डायगोनल ये हैं, इसके डायगोनल ये हैं। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, तो ये डायगोनल दोनों सेम नहीं होंगे। तो इसलिए इनका एरिया भी और इनका पैरामीटर वगैरह सभी अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए एरिया क्या होगा इनका? एरिया होगा b इंटू एच। देखिए ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, मैंने बताया था रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों आपस में जुड़े हैं, यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज आपस में जुड़े हुए हैं और आयत और समांतर चतुर्भुज ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो एरिया होगा b इंटू एच, ठीक है। b इंटू एच, ये हो गई हमारी b और ये हो गई हमारी h, ठीक है। ये हो गई हमारी b, ये हो गई हमारी h, जबकि, ठीक है, जबकि पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b हमारा होगा पैरामीटर। देखिए 2a प्लस b या l प्लस b या b प्लस h, बात एक ही है। l प्लस b कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी l इंटू b कर लेते हैं, आपको समझ में अच्छा आएगा। l इंटू b कर लेते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। और जबकि हमारा डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा b2 इंटू l2, समझे? b2 इंटू h2 या b2 इंटू l2 या h2, समझ में आया? ये है हमारा डायगोनल, ये हमारा डायगोनल। देखिए ये डायगोनल, ये वाला ये होगा b2 और ये होगा h2 इसमें से। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। पता है मुझे कि इतनी अच्छी नहीं बनी है आज वीडियो, लेकिन फिर भी जैसा भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय।